मित्रों, बंगाल में चुनाव का परिणाम आ चुका है, जहां पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। ये चुनाव परिणाम आने का मतलब है कि जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में कांग्रेस को हटाकर सत्ता पाई थी, उसी तरह ये बंगाल का चुनाव देखा जाना चाहिए। 15 वर्षों के टीएमसी के शासन को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक तरफा और बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, जो नामुमकिन सा लगता था। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव भारतीयता को बचाने के लिए था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका था पिछले 15 सालों में, जहां तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। तुष्टीकरण उनका जो घुसपैठिए हैं, तुष्टीकरण उनका जो बंगाल की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता पर कुठाराघात करते चले आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ है बांग्लादेश, जो 1971 में भारत से टूटकर अलग हुआ था, लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद सत्ता परिवर्तन और वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये जो घटना हुई थी, वो घटना पश्चिम बंगाल में न दोहराई जाए, इसके लिए 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता ने सत्ता बदल दी है, क्योंकि जो सत्ता में थे वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। जय हिंद। वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। मित्रों, पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम आ चुका है। वैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। लगभग परिणाम आ चुके हैं। शाम को 5 बजे तक जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं, उनमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी 198 सीट पा चुकी है और टीएमसी 89 पर सिमट गई है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टीवी के जो जोसेफ विजय, एक फिल्म स्टार है, उनकी पार्टी है, उसने 106 सीट हासिल की है, जो पहली बार चुनाव मैदान में है। वहीं डीएमके 71 और एआईएडीएमके 57 पर आ गई है। एमके स्टालिन ने भी अपनी सीट शायद गंवा दी है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल में यूडीएफ ने 100 सीटें हासिल कर ली है, एलडीएफ ने 35 सीटें हासिल की हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ रही है और 101 सीटों पे उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्होंने 28 सीटों में करीब बढ़त हासिल की है। और पुंडुचेरी में बीजेपी, जो शुरुआती रुझान 20 का आ रहा था, उससे घट के 17 सीटों पे आ गई हैं। तो ये अभी शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। इसमें आगे पीछे भी सीटें होंगी और फाइनल रिजल्ट आते आते रात हो जाएगी। तो ये परिणाम हमारे सामने है और पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा था, सबसे बड़ा जिस पे सबकी नज़र थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा और बहुत बेहतरीन जीत दर्ज की है। अब बात ये तो हो गई रुझानों की, जो हमारे सामने है, आप सभी लगातार देख ही रहे होंगे। लेकिन बंगाल का जो ये चुनाव हुआ है, बंगाल पूरे इन 5 राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण था। ये महत्वपूर्ण सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये महत्वपूर्ण चुनाव सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए बहुत ही प्रमुख था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बंगाल की बदलती डेमोग्राफी। बंगाल में डेमोग्राफी चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, इस हद तक हो रहा है कि वहाँ पे रहने वाले जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो सुकून से रहने की स्थिति में नहीं है।
उनको पलायन करना पड़ रहा है। अब इस चुनाव में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा काम किया है वो क्या है? इसमें दो फैक्टर जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ वो है, एक डर, दूसरा सर। सर यानी SIR। जिस SIR को लेके चुनाव आयोग ने पूरे भारत में अभियान चलाया, उनके लिए अभियान चलाया जो वोटर जीवित नहीं हैं, जो फर्जी वोटर भारत में घुसपैठियों के तौर पे आए और वो वोटर बने हुए हैं। ऐसे बहुत से वोटर हैं जो जिनकी जगह परिवर्तन हो गई है, वो रहते कहीं और हैं, उनका वोट यहाँ पे है, उनका वोट फर्जी पड़ जाता है। इस तरह से SIR पूरे भारत में हो रहा है और इसका पश्चिम बंगाल में भयंकर सत्ता पक्ष के द्वारा विरोध हुआ और SIR में करीब 90 लाख वोटर जो बंगाल के थे वो फर्जी पाए गए। इसके साथ ही SIR ने वो काम करके दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि SIR के जरिए ही वोटरों की जो सही सूची बन पाई है, जिसका ये परिणाम था कि वोट सही तरीके से डाले जा सके। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर ये खबरें आती रही हैं कि पश्चिम बंगाल में लोगों को घर पे रहने को कहा जाता था और वोट पड़ जाते थे। जिस तरह कभी बिहार में हुआ करता था, वो चीज़ पश्चिम बंगाल में कई चुनाव दर चुनाव देखा गया है। पश्चिम बंगाल में TMC का इतना खौफ था लोगों के बीच कि चुनाव होने के समय, चुनाव होने के बाद दंगा ज़रूर होता था। ऐसी अराजकता फैल जाती थी जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 लाख के करीब CRPF फोर्सेस को भेजा है, सेंट्रल फोर्सेस को भेजा है, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाए। और इस चुनाव से पहले यानी वोटिंग होने से पहले ये फोर्सेस गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को ये विश्वास दिलाती रही है कि आप निकल कर आएँ, वोट करें, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिस तरह से पहले यानी पुराने समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय हिंसा हुआ करती थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए केंद्र की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से ये फोर्सेस भेजी गई हैं और फोर्सेस की जो तैनाती की गई है वो पूरी एक तरीके से कहें तो वो हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ने को, हर मोर्चे पे अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचे थे। बावजूद इसके कई ऐसी घटनाएं, छुटपुट हिंसा की घटनाएं होती रहीं, बम पकड़े गए, कहीं हथियार पकड़े गए और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ये फोर्सेस के रहते हुए कोई ऐसी अप्रिय घटना हो। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सुरक्षित कराया गया है। वहाँ का जो TMC के विरोध में वोट करता था, उसके मन में एक भय होता था कि कहीं इसके विरोध, हम सत्ता पक्ष के विरोध में जाते हैं, जो 15 सालों से शासन कर रहे हैं, उनके विरोध में जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। और कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिसमें ऐसी ऐसी दुर्दांत घटनाएं हुई हैं जो रूह कपा देती हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इसलिए हुई है ताकि वहाँ एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार किया जाए और ये वोट बैंक ममता बनर्जी ने खुद तैयार किया है, उसकी TMC पार्टी ने तैयार किया है और यही कारण रहा है कि ममता बनर्जी लगातार सत्ता में बनी रही। वही जो मैंने कहा कि डर का फैक्टर काम किया, वो इसी जगह काम किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से हमेशा समाचार ये आते थे कि पश्चिम बंगाल में TMC के गुंडों द्वारा हिंदी रीति रिवाजों पर, हिंदू त्योहारों पर जो कुछ भी होता था, कोई शोभा यात्रा निकलती है उसमें दंगा होता था, उस पर पत्थरबाजी होती थी। लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसने पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को नाकारा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2-3 घटनाओं का यहाँ मैं जिक्र करूँगा, जिसमें RG कर हॉस्पिटल में एक युवती का
बलात्कार होता है और उसका बलात्कार करने वाला व्यक्ति टीएमसी से जुड़ा निकलता है, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की छीछालेदर होती है। इसके साथ ही एक ऐसी घटना जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इस लोकतांत्रिक देश में हैं या किसी जंगल राज में रह रहे हैं, वो घटना थी संदेश खाली की। संदेश खाली की घटना जब सामने आई थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना ऐसे हो भी सकती है क्या हमारे इस आज़ाद भारत में, जहाँ पर एक पार्टी के विशेष गुंडे जिनको उस पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, वो पूरे के पूरे इलाके में इस तरह की दहशत बना के रखते थे कि वहाँ की महिलाओं की अस्मत कब चली जाएगी उन्हें नहीं पता था। उसमें सामने ये आया था कि टीएमसी के जो वहाँ के नेता हुआ करते थे, वो उस क्षेत्र की महिलाओं को अपने यहाँ बुलाते थे और उन्हें तब तक अपने पास रखते थे जब तक उनका मन नहीं भर जाता था। इस तरह की रिपोर्टें सामने आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स ने की थे, और ये उस संदेश खाली में पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। जब ये अति हो गई तो वहाँ की महिलाओं ने विद्रोह किया और उसके बाद वहाँ मीडिया पहुँचती है, उसके बाद ये देश को पता चलता है कि ऐसी घटना पश्चिम बंगाल के एक ज़िले में हो रही थी। एक तो ये घटना है। दूसरी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी ने खुद ही जुडिशियल सिस्टम को का ही विरोध कर दिया, घेराव कर दिया, और राज्यपाल का विरोध, ऐसी तमाम चीज़ें थी जो ममता बनर्जी की बौखलाहट को दर्शा रही थी। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और टीएमसी कमज़ोर हुई है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी की भी तारीफ करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान लगातार कैंप किया, पूरी रणनीति तैयार की, और एक ऐसी तस्वीर थी पश्चिम बंगाल में जब योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में जब वो भाषण दे रहे थे, तो शुवेंदु अधिकारी यानी जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया था। और वही एक ऐसा गेस्चर था जिसने ये बता दिया था कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल रही है और पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलनी ही चाहिए, क्योंकि 15 सालों में जिस तरह से बंगाल की हालत की गई है टीएमसी के द्वारा, वो कहीं से भी समझने लायक नहीं है। लगातार ऐसी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ हम लोग खोजते हैं जिसके ज़रिए पता चलती है कि ये भी चीज़ें बंगाल में हो रही हैं। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि पश्चिम बंगाल में चूँकि बांग्लादेश से सटा हुआ है, बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुई, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर वहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है यानी मुस्लिम जो है वो हमलावर हुए। इतनी बुरी स्थिति हुई, जेनोसाइड, लगभग जेनोसाइड का रूप वहाँ पे वो ले चुका था, जिसमें महिलाओं के साथ रेप होना, लोगों को जिंदा जलाने देना। एक घटना ऐसी भी सामने आई थी जिसमें ईश निंदा का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को हज़ारों लोगों के सामने जिंदा जला दिया गया था। और इस तरह की घटना लगातार हो रही थी और इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल के लोगों को, उन लोगों को जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं, उनको डरा दिया था। और यहीं पे वो डर का फैक्टर काम किया, क्योंकि इसके पहले बंगाल में हमेशा से इस तरह की जो दंगा कहें या हिंदू विरोधी जो घटनाएं होती थी वो लगातार हो रही थी। और पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ की डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, क्योंकि घुसपैठ सबसे ज़्यादा पछती है। एक तरीके से कहें तो पश्चिम बंगाल को भारत से तोड़ने की भी साजिश चल रही थी। और यही कारण है कि
रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ पे भरते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके साथ वहाँ तो वहाँ उसके बाद पूरे भारत में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वोटर बनते जा रहे थे और एसआईआर ने इन्हें छांटना शुरू किया है। यही कुछ असम में भी हो रहा था। असम में भी डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा कृत्य चल रहा था, जिसमें हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार आती है और वो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है, तो जाके थोड़ा सुधार हो पाता है, थोड़ी रोकथाम हो पाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार, क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार वोटों का जो प्रतिशत था वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 92% यानी 92% वोटिंग हुई, जो इससे पहले नहीं देखी गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 70-80 के बीच वोटिंग होती रही है, लेकिन इस बार ज़बरदस्त वोटिंग हुई। अमित शाह का भाजपा का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि बंगाल वो जीत रहे हैं। किसी को, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं विश्लेषक हैं, उन्हें भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जो लोग ग्राउंड को या पश्चिम बंगाल की राजनीति को करीब से देख रहे थे और उसका आकलन कर रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मेरा भी ये पूरा विश्वास था कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी और अच्छे सीट के साथ बनाएगी। इसके साथ एक चीज़ और भी है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में ये गलती भाजपा कर चुकी है। सीटों का बंटवारा, कैंडिडेट को सही कैंडिडेट को टिकट देना। इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज ये कि जैसे आरजीकर हॉस्पिटल की जो पीड़िता थी, उनकी माँ को भाजपा ने टिकट दिया, ऐसे और भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने भाजपा का झंडा उठाने के लिए गोली खाई है या हमला झेला है, या ऐसे भी थे जिन पर जानलेवा हमला हुआ था, वो मौत के मुंह से बाहर आए थे। ऐसे भी कैंडिडेट्स को भाजपा ने टिकट दिया है, जो ये मैसेज देता है कि भाजपा उन लोगों का ख्याल रखेगी जिनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या उनके ऊपर खतरा था। क्योंकि पिछला चुनाव जब हम देख रहे थे पश्चिम बंगाल में, कोविड के बाद की बात है 2021 की, उसमें पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी स्थिति थी, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे पता चली थी, वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो वाकई में अराजकता को दर्शाने वाली थी। तो पश्चिम बंगाल भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट को, यानी पूर्वी भारत को भारत से जोड़े रखता है। एक छोटी सी जगह है जिसे तोड़ देने का ख्वाब कुछ लोगों ने देखा है। पूर्वी भारत को अगर भारत से अलग करने का कोई सोचता है तो वो पश्चिम बंगाल से ही उसका रास्ता मिलेगा, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। वो पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करके ऐसा कर पाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत आवश्यक है। टीएमसी ने 2011 से पहले वामपंथियों की सरकार थी, उसको अकेले दम पे ममता बनर्जी ने किनारे कर दिया था, हराया था, जहां कांग्रेस भी साथ नहीं खड़ी थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं और 15 सालों में पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण के लिए किसी भी हाल पर छोड़ दिया था। मतलब ये स्थिति हो गई थी वहाँ पे कि पश्चिम बंगाल जो एक व्यापार का, इंडस्ट्रीज़ का और नौकरियों का, रोज़गार का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, वहाँ से इंडस्ट्रियाँ भाग रही थी, वहाँ से लोग रोज़गार के लिए बाहर भाग रहे थे। और अब शायद
भारतीय जनता पार्टी अगर सही तरीके से काम करती है, जो कि सत्ता में आने वाली है, सत्ता में आ रही है, तो बंगाल को बंगाल की वो स्थिति वापस लौटाए जो पहले कभी हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल भारतीय संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला, इन सब का गढ़ रहा है, जिसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये हालात हैं बंगाल में, और बंगाल को बदलाव की आवश्यकता है। 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ने परिवर्तन लाया है। वोटों का प्रतिशत बढ़ना ये बता रहा था कि सत्ता जा रही है और नया शासन व्यवस्था आ रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता का बदलना उसी तरह आवश्यक था जिस तरह से 2014 में कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाना आवश्यक था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आता है तो और आगे लोगों को बढ़ाएं। मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।